आज थोड़ा एक काम करना, थोड़ा हो सकता है कि एनर्जी थोड़ा कम दिखे मेरी, क्योंकि मेरा गला भी खराब है, क्योंकि मुझे कोल्ड और कफ दोनों हो चुके हैं और सर दर्द भी कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एनर्जी का लेवल आपको कम दिखे, बट आप थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है? यस सर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, मेनली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे M2D की, और हम देखने वाले हैं एनिमेशंस M2D के, और हम रिलेटिव मोशन पे भी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, उसका भी एनिमेशन बताऊंगा मैं जब हमारा क्लास एंड होने वाली होगी, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले देखते हैं बाहुबली एनिमेशन, ठीक है? मैं इसको जरा हटा रहा हूँ स्क्रीन से, आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा। एंटायर स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। एक बात बताइएगा कि आपको जो वॉइस आएगी, जो वीडियो में वॉइस होगी ना, वो आपको सुनाई देगी कि नहीं, ये बताइएगा मुझे। नो सर। आवाज आ रही है सबको? नो सर। वीडियो की आवाज आ रही है ना? सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की आवाज आपको नहीं आ रही है? एक सेकंड देखो, तो सेटिंग में गड़बड़ है इसमें शायद। अभी फिलहाल तो कैसे ही देख पाएंगे। चलो ठीक है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही, उसके बिना देखते हैं, क्योंकि अभी सेटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा क्लास में। देखो, समझ में आ रहा है? यस सर। देखो इसने क्या किया था, ये पेड़ को झुकाया, सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए। देखो ये 4 लोग चढ़ गए उसके ऊपर, पेड़ को झुका रखा है ना उसने। यस सर। अब जब इनको क्या करेगा, ये एक वेलोसिटी से फेंकेगा चारों 5 लोगों को। देखो ये कैसे फेंक रहा है, तो देखो इनकी मोशन देखिएगा, इनकी मोशन देखिए कैसे होगा। देखो यहाँ से लॉन्च कर दिया, ये देखो, ये मोशन देखो, ये क्या है, लॉन्चिंग पॉइंट। ये जो जहां पे बॉल जो हम फेंकते थे ना, वो गिरती थी, ये क्या था, हमारा लॉन्चिंग पॉइंट। जिस जगह पे हमारी लॉन्चिंग पॉइंट, मतलब जहां पे हमारी बॉल आके गिरती थी। याद है आपको बॉल वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था? यस सर। ये वो वाला पॉइंट था। तो देखो आपको क्या करना है, ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि ये आपने सबने, कितने लोगों ने देखी है ये मूवी? ज्यादातर लोगों ने देखी है, आई थिंक काफी लोगों ने देखी है। तो हमें क्या करना है, हमें वहां से भी कुछ आइडिया मिला। अब एक और वीडियो देखते हैं। हमने ये वही बता रहा है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। जैसे हम बॉल को फेंकते थे ना, यहाँ पे क्या किया, एक पेड़ को झुकाया, तो पेड़ के झुकाने की वजह से क्या उसको वेलोसिटी मिल जाएगी जब पेड़ खड़ा होगा? यस सर। उनको लॉन्चिंग स्पीड मिल गई, तो वो ऐसे करके जाके जो महल था उसके अंदर जाके गिर गए। जो 4-5 लोग जो बाहुबली जैसे चढ़ा था ना पेड़ पे, तो उनको वो मोशन कौन सी थी, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी थी? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जरा ये देखिएगा आप, देखो ये 2 लोग खड़े हुए हैं, एक सेकंड जरा थोड़ा वॉल्यूम कम करूँ इसका। देखो ये 2 लोग खड़े हैं नदी के किनारे। इन दोनों ने क्या किया, पत्थर लिए दोनों ने। एक ने बोला कि मैं सीधा हॉरिजॉन्टली फेंकूंगी, और इसने बोला कि हॉरिजॉन्टली कुछ मैं वेलोसिटी देके फेंकूंगा। देखो हो रहा है ऐसा? यस सर। यस देखो ये जब खड़े हुए हैं, इन्होंने दोनों बात कर रहे हैं, तो देखिएगा अब दोनों एक साथ फेंकेंगे, दोनों एक साथ फेंकेंगे। देखो दोनों ने पत्थर ले रखा है, जिस टाइम पे ये छोड़ रहा है उसी टाइम पे इसने छोड़ी है नीचे की तरफ। तो देखो दोनों एक ही टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। देखिएगा दोनों एक टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, देखिएगा जब देखो जा रहे हैं नीचे, देखिएगा तालाब में। क्या दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं? दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे? यस इसका मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया था इसमें, उस टाइम पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था? इनिशियली 0 था ना। जब इसने नॉर्मली गिराया था पत्थर को, तो लेडीज के हाथ में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वाई डायरेक्शन में, और जेंट्स ने क्या किया था, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी। इसीलिए इसके हाथ से भी वेलोसिटी का कंपोनेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या था, 0 ही था इनिशियली। इसीलिए दोनों सेम टाइम पे पहुंचे कि नहीं? यस सर। समझ में आया? जैसे आपको याद हो
बिल्डिंग से किसी बॉल को फेंकते हैं तो ये वाला पाथ यूज होता है कि नहीं, ये वाला पाथ फॉलो करते हैं। और जैसे नॉर्मली आप गिराओगे तब भी दोनों में टाइम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, जैसे आप किसी बॉल को किसी एंगल पे फेंकोगे वो ऐसे नहीं जाती, कभी भी इस तरीके से नहीं जाती कि ऊपर जाने के बाद में सीधी नीचे आ जाए, ऐसे कभी नहीं जाती। ये इसको देखो कैसे जाती है, इस तरीके से जाती है, ऐसे जाती है ना? Yes, sir. हाँ, नॉर्मली देखो। Yes, sir. पहले आप वीडियो को देखो पूरे को। जैसे इनिशियली वेलोसिटी हमारी वो v थी, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये ग्रीन वाला क्या है पता है आपको? ग्रीन वाला है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब आप देखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो ब्लू कलर का है वो कांस्टेंट रहेगा। आप देखिएगा एरो को देखिएगा, रेड वाले को देखिएगा। ग्रीन वाला क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो कि पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगा। ब्लू वाला क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आपको याद हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती थी ना? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं था। इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है ये। और जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो चेंज होता था ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जरा देखो रेड वाला कम होता जा रहा है, कम हो रहा है, Yes, sir. कम हो रहा है। देखो अभी 0 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पे इससे थोड़ा सा पीछे आते हैं, मैक्सिमम हाइट पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ? 0 हो गया। अब क्या करेगा? यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। अब क्या करेगा? नीचे की तरफ। देखो u आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है अभी भी, टॉप पे भी आपका vy 0 है, लेकिन uy आपका क्या है? vy के इक्वल। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो आपका कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में 0 हो गया। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। देखो अब डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो अभी देखो जैसे ग्राउंड में पहुंचे ये वेक्टर नीचे घुस जाएगा जमीन में। देखो यहाँ पे जो एंटर करेगी ना, यही वाली वेलोसिटी थी जो आपको पूछते थे कि व्यू वेलोसिटी से लॉन्च किया है मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जब ग्राउंड से टकरा रहा है वो किस वेलोसिटी से टकरा रहा है? क्या वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा उसी वेलोसिटी से टकराएगा? Yes, sir. क्वेश्चन भी ऐसे बेटा समझ में आ रहा है वीडियो से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. अब देखो जरा, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये देखेंगे कि सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो। सेम टाइम में हमारा बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखो जैसे मान लो पहले टाइम में मान लो 1 सेकंड में हमने इतना इनिशियली इतना ट्रेवल किया। सिमिलरली दूसरी बार में क्या किया? दूसरे सेकंड में देखो इक्वल टाइम इंटरवल है, सेम डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों करेगा कोई बताएगा? Because acceleration 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। Constant है sir. इसीलिए सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन क्या करेगा? अलग अलग करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है। पहले क्या करेगा? वेलोसिटी अपवर्ड थी, एक्सेलरेशन नीचे था, तो पहले सबसे पहली सेकंड में सबसे ज्यादा करेगा, फिर कम होता जाएगा, टॉप मोस्ट पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिएगा जरा, देखो सेकंड वाले में कम किया है, सेकंड वाले में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है पहली वाले से। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाले में आते हैं, और देखो थर्ड वाले पे गए, ये देखो अभी थोड़ी स्पीड कम हो गई है तो और उससे सेकंड वाले से कम हो गया। अब जो थर्ड वाले पे देखो, फोर्थ वाले पे देखो, इसमें और कम हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है। देखो Yes, sir. अब यहाँ पे मान लो 0 हो गया, अब मान लो यहाँ पे 0 हो गया तो क्या हुआ? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ये वाला जो पॉइंट होता था मैक्सिमम हाइट का होता था, याद है? Yes, sir. कंपोनेंट जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाता था, क्या वही मैक्सिमम हाइट होती थी प्रोजेक्टाइल की? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्या करेगा? वेलोसिटी हमारी जो थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। देखो जरा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लग गया। देखो अब देखो यहां से ये दोनों सेम है, क्योंकि सेम टाइम पे
ये देखो हर जगह पे हर बार में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कांस्टेंट और लेकिन वर्टिकल चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से डिक्रीज हो रहा था। पहली सेकंड में मान लो ये वाली डिस्टेंस की चला वो 2 मीटर, इस वाले में 1.5 मीटर चला, इस वाले में 1 मीटर चला, इसमें 0.5 चला, इस वाली लास्ट सेकंड में क्या चला 0 मीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में सेम चलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन 0 चला। यही पे हमने बोल दिया कि मैक्सिमम हाइट होगी इस प्रोजेक्टाइल की। जब हम उसके बाद में फिर अगली सेकंड देखा तो फिर से 0.5 चला, फिर 1 मीटर चला, फिर 1.5 चला, फिर इस वाली में 2 मीटर चला। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. ऐसे पहले 0 जाता है फिर इंक्रीज करता जाता है। तो देखो अभी देखो थोड़ा सा और फील करके देखते हैं। आपको याद है वो वाला मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फंडा, याद है? बोलो। Yes. यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला क्या था? अगर मैं किसी को 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, 30 डिग्री की और इसका 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा एंगल? 60 डिग्री। 30 टेल वेलोसिटी है, अगर शिप लॉन्चिंग वेलोसिटी सेम है तो 30 डिग्री वाले का और 60 डिग्री वाले का दोनों का क्या रेंज सेम होगा? यस तो वही देखो sir. जरा प्रैक्टिकली देखो। अगर आप वर्टिकल जस्ट वर्टिकल आप बॉल को फेंकोगे तो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, हाइट तक जाएगा लेकिन रेंज, लेकिन उसी पॉइंट पर लौट के आ जाएगा। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? यस सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल Yes. कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? अब देखो किसी और एंगल में फेंका, फिर थोड़ा सा और एंगल किया, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है? 45 एंगल है। इससे ज्यादा रेंज नहीं हो सकती। देखो अब अगर थोड़ा और कम करेंगे तो 45 डिग्री से कम पे आएगा बॉल। देखो यहाँ पे आके गिर गई। मैक्सिमम रेंज किस पे आती है? 45 डिग्री पे। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे आती है। आप देख पा रहे होगे ये जो ग्रीन वाली है ये 45 डिग्री पे फेंकी है। इसमें रेंज मैक्सिमम है, हाइट मैक्सिमम नहीं है। हाइट अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री पे फेंको, सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसमें होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर Yes, sir. होगी सर। रेंज क्या होती है आपकी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ बॉल स्टे इन एयर, या फिर हम बोलूं इसको क्या बोल सकता हूं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकता हूं। द टाइम द बॉल स्टे इन एयर को क्या मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकता हूं? बोलो। अरे यस सर जितने टाइम के लिए बॉल एयर में रही क्या वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता था? यस सर यस सर। क्या इस वीडियो में अभी तक कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई हो? नो सर और ये हमारी वीडियो नहीं है, ये हमारी वीडियो नहीं है, ये हम सिर्फ यूट्यूब से दिखा रहे हैं आपको। तो हमारा मेरे द्वारा या हमारी कोचिंग के द्वारा क्रिएट किया हुआ डाटा नहीं है ये। इन्हें बताओ 45 डिग्री वाली लाइन कौन सी है? सर हरी। ग्रीन वाली ग्रीन Green वाली रेंज सबसे ज्यादा हमारी किसकी है? 45 डिग्री वाली। 45 डिग्री देखो 5 डिग्री। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने वाला है अभी। तो हमने जो स्टार्टिंग में देखी थी ना, अब देखो प्रॉब्लम क्लियर होगी आपको। देखो जैसे ही आपने बॉल दोनों ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद है? जिस टाइम पे दोनों फेंक रहे, देखो अभी ये फेंका, अब इनके हाथों पे देखना, ध्यान रखना। देखो बिगिनिंग में वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में 0 है। देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है इसने, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में 0 था। और मूव किसकी वजह से करें? वर्टिकल कंपोनेंट। देखो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट आपके इक्वल हैं। देखो इक्वल है, इसीलिए दोनों सेम टाइम पे हमारे पानी में गिरेंगे। दोनों सेम टाइम पे, एग्जैक्टली सेम टाइम पे। जब आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया था, क्या वो ट्रेवल टाइम को इफेक्ट कर पाया? नो तो इस वीडियो में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई हो?
No, No, sir. sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसी वीडियो डेली देखा करें क्या? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी हम स्टॉप करता हूँ इस स्क्रीन को। अच्छा, मुझे लग रहा है कोई बच्चा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है। मैं ना एक बच्चे को को होस्ट बना देता हूँ, जिससे कि अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा तो वो एंट्री दे देगा उस बच्चे को। ठीक है बच्चे? को होस्ट। Sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. मैं पीयूष भारद्वाज को ही बना देता हूँ, है ना? पीयूष Yes, sir. कहाँ है? पीयूष, अच्छा पुनीत ठीक है, चलो पुनीत मिले तो सही पहले। पुनीत ठीक है, मिल गया पुनीत। बेटा इसमें लड्डू थोड़ी ना मिलेंगे आपको। पुनीत को होस्ट बन चुके हैं। पुनीत पीयूष को भी बना देता हूँ। तो अगर कोई बच्चा ऐड होने की कोशिश करेगा तो आप उसको एडमिट कर दीजिएगा क्लास में, क्योंकि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर रहती है तो मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, हमने दोनों वीडियो देख ली। वीडियो से किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. प्रोजेक्टाइल का थोड़ा ओवरव्यू आया कि कैसे होता है प्रोजेक्टाइल, क्या सीन है उसका? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. अब जरा ये क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद फिर से एक वीडियो देखेंगे, डोंट वरी, एक वीडियो आज फिर से देखेंगे। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन को कौन समझाएगा मेरे को कि क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहा है? मुझे क्वेश्चन कोई समझाएगा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, कोई समझाएगा? हाँ बने, हाँ कौन? वरुण, वरुण बताओ। वरुण, सर हमारे पास 15 डिग्री का एंगल है सर, हमने उससे ना नहीं सर क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझाओ ना, अच्छे से, ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना। 15 डिग्री का एंगल है, ये तो दिख ही रहा है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, चलो। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। सर हमारे पास कोई हमें एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना है जो कि हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। 15 डिग्री का कहां से एंगल बना रहा है? 15 डिग्री का कहां से? हॉरिजॉन्टल से हमारा 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल, हाँ जी सर। सर मुझे इस मीटिंग का लिंक भेज देंगे प्लीज पर्सनली। हाँ जी सर, एक मिनट हाँ बस। हाँ जी, ओके सर, सॉरी मैं डिस्टर्ब किया आपको। ओके। हाँ तो कोई बताएगा क्या एक बार? मीटिंग लिंक, एक सेकंड बच्चों जरा। हाँ बच्चों, कोई समझाएगा क्या एक बार?
सर इसमें जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है हाँ। 15 डिग्री के एंगल पे, ठीक तो है, इसकी रेंज जो आई है वो 1.5 किलोमीटर आई है। ठीक है, फिर जब हमने 45 डिग्री के एंगल पर वही प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो उसका कितना रेंज आएगा वो हाँ, निकालना। वो निकालना है, बिल्कुल। तो हमें पता है 15 डिग्री पे जब हमने लॉन्च किया, 15 डिग्री पे लॉन्च किया हमने, तो हमारा रेंज कितना आया? 1.5 किलोमीटर। तो क्या मैं एक रेंज का फॉर्मूला लगाऊं जिसमें 15 डिग्री का यूज करूं और क्या करूं, रेंज को 1.5 किलोमीटर रखूं, तो वहां से मुझे कुछ मिल सकता है क्या? बोलो, कुछ मिलेगा वहां से? देखो ऐसे ही तो सोचना है हमें। देखो ऐसे सोचना है हमें, एक्चुअली में हमें क्वेश्चन को पहले देखना होता है कि क्या दिया है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें दे रखा है एंगल 15 डिग्री। पहले हमारा एंगल है जो है थीटा, या फिर थीटा 1 बोल देता हूं, इसका हमारा कितना है? 15 डिग्री है। अब हमारा रेंज R1 बोलूं तो R1 कितना दे रखा है आपका? 1.5 किलोमीटर, है कि नहीं? यस सर। तो अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा क्या रेंज का फॉर्मूला? U sin थीटा क्या होता है? U square sin theta upon G. U स्क्वायर साइन 2 थीटा बेटा डिवाइडेड बाई G, ये होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. भूल गए? हमारा क्या था रेंज? रेंज क्या था? UX UY डिवाइडेड बाई G था कि नहीं था? Yes, sir. UX UY याद करो जनरल फॉर्म में। तो हमारा U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड, हमें रेंज दिया है, R1 दिया हुआ है, मैं इसको मान लेता हूँ, चलो R1 है ये मेरा, R1 का फॉर्मूला है ये। तो क्या करूं, दोनों केसेस में स्पीड देखो सेम है, दोनों केसेस में उसने क्या बोला, स्पीड को चेंज करने के लिए नहीं बोला है। अच्छा मुझे R2 जब मैं निकालूंगा, रेंज द्वारा के लिए पूछिए, तो वहां पे भी क्या होगा मेरा? U स्क्वायर साइन 2 थीटा 2, यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाई G। तो मुझे इसमें भी U स्क्वायर बाई G की जरूरत पड़ने वाली है, इसमें भी U स्क्वायर बाई G है। तो मुझे U स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, तो क्या मैं ये करूं, U स्क्वायर बाई G की वैल्यू निकाल लूं यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेंज पता है 1.5। 1.5 को क्या लिख सकता हूँ, 1500 लिख सकता हूँ मैं मीटर में। बोलो, Yes, sir. यहाँ से क्या करूं, U स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इंटू साइन 2 इंटू 15, कितना हो गया? 2 इंटू 15 कितना हो गया? 30 डिग्री। अरे बोलो, साइन 30 क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? So 1/2 300 इक्वल टू U स्क्वायर बाई G इंटू 1/2। देखो 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दूं, बोलो। यस सर। तो मेरा आ गया U स्क्वायर बाई G इक्वल टू 3000। आ गया कि नहीं आ गया? इक्वेशन 1 मान लूं मैं इसको, बोलो आ गया? यस सर। अब देखो मुझे चाहिए क्या, हमारे पूछा क्या है, रेंज पूछिए कब, जब 45 डिग्री पे लॉन्च किया हूं। अब देखो जरा, R2 मुझे निकालना है U स्क्वायर बाई G इंटू साइन कितना है? 2 इंटू 45। अच्छा एक बात बताओ, U स्क्वायर बाई G की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि नहीं? 3000 निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह पे रख दूं मैं 3000 इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 मेरा कितना आ गया? 3000 किलो, सॉरी मीटर, 3000 मीटर। तो मैं R2 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? R2 क्या लिख सकता हूँ, बोलो? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। क्लियर है सबको कैसे हुआ? यस सर। तो हमने क्या किया सब, हाँ बेटा बोलो, तो कुछ पूछना चाह रहा है क्या? No, sir. No, sir. देखो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को समझा, उसने क्या कहा, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट 15 डिग्री। 15 डिग्री से जब हमने लॉन्च किया, तब हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज 1.5 किलोमीटर आ रही है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए। रेंज के फॉर्मूले क्या होता है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G होता है। तो रेंज को अगर मैं रख दूं और द्वारा में भी रेंज पूछा है, तो मुझे G की वैल्यू पुट करूं, फिर U की वैल्यू निकालूं। ये क्यों निकालूं भाई? R2 निकालूंगा, उसमें भी मेरा U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G आएगा, तो U स्क्वायर बाई G की वैल्यू निकाल लेता हूं ना, उसमें भी U स्क्वायर बाई G की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फॉर्मूले को जब भी आप जैसे प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन लगा रहे हो, प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले एक शीट पर रखे होने चाहिए जब क्लास लेते हो।
आप चीटिंग करके करो, कोई दिक्कत नहीं है चीटिंग करके करने में, फॉर्मूला देख के चीटिंग करोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, ये और अच्छी बात है। लेकिन क्लास में ही चीटिंग करनी है बस, ऐसा नहीं है संडे के टेस्ट में आप चीटिंग करने लगे हो। संडे के टेस्ट तो ऑनेस्टी के साथ देना। समझ में आ रही बात? Yes. ओके, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, टू बी ऑनेस्ट हमेशा। इस क्वेश्चन को कोई समझाएगा मुझे? जैसे अभी बच्ची ने समझाया था, बहुत अच्छे से समझा। किसने समझाया था अभी? सर अपूर्वा। अंशुमन शर्मा। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? अपूर्वा। यस। यस, अपूर्वा ने बहुत अच्छा समझाया था, बहुत अच्छा समझाया था। बेटा इसको कोई समझाएगा क्या? अपूर्वा के अलावा कोई समझाएगा? देखो गलती तो समझाओगे ज्यादा से ज्यादा, आप मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप गलत एक्सप्लेनेशन दे दोगे। इसके अलावा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, बोलो कि इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है? नो सर। तो आप समझाओ ना। वरुण, हाँ वरुण का हाथ उठा। वरुण बताओ कैसे? सर एक टावर पे से सर हम अगर वेलोसिटी को सर 10 मीटर पर सेकंड से सर नीचे हॉरिजॉन्टल में सर गिराएंगे तो सर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ तो सर वो उसकी ग्राउंड से टावर की हाइट सर 70.3 मीटर हाइट है। तो सर हमें कैलकुलेट हाइट ऑफ टावर जी 10 मीटर टू दिया है। ओके, और कोई समझाना चाहेगा? हाँ बयंत। नाम क्या है बेटा आपका? क्या कॉल करते हैं? सर समृति। बयंती। सर समृति। स्मृति। बट नाम तो कुछ और दिखा रहा है ना इस पे। यस सर। चलो ठीक है, बताओ आप स्मृति। सर टावर के टॉप पर से हम एक बॉल फेंक रहे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है ठीक और है। वो 30 डिग्री के एंगल से फेंकी है हमने। तो जब वो ग्राउंड को टच करती है तो वो 17.3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। हमने टावर की हाइट बतानी है। अच्छा 17.3 किलोमीटर क्या है बेटा? मीटर क्या है? जब क्या है रेंज। ये? Horizontal range. यस यस। हाँ स्मृति ने अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। लेकिन बस स्मृति आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इट हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर। ग्राउंड को हिट कर रहा है 17.3 मीटर में फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। टावर के बेस से। जब मैंने बॉल को फेंका, किसी टावर की छत से फेंका, तो टावर का बेस कहाँ होगा? नीचे होगा, ग्राउंड पर। वहां से 17.3 मीटर पे गिर रहा है। तो देखो एक क्वेश्चन को समझाता हूँ फिर आप करिएगा, ठीक है? जैसे मैं मान लो यहाँ टावर के ऊपर बैठा हूँ और ये हमारा बेस है। देखो मैंने यहां से कोई बॉल फेंकी, यहां से बॉल फेंकी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे। माना ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से मैंने ऐसे करके कोई बॉल फेंकी, कितना? 10 मीटर पर सेकंड से। एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री। यस सर। 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो बॉल कैसे जाएगी? एक्चुअल में बॉल पहले ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं? क्योंकि इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना। पहले ऊपर जाएगी, फिर ऐसे करके नीचे आएगी, ऐसे करके नीचे आएगी। मान लो यहाँ पे बॉल आके गिर गई, तो देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ तक की डिस्टेंस 17.3 मीटर। क्या यही हमारी रेंज होगी? यस सर। है? तो यही ट्राई करना तो आना चाहिए। कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट पूछिए, निकालो जरा, कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखा करो कि जो दिया है ना उससे हमेशा कुछ ना कुछ निकलेगा। जो दिया, देखो हाइट ऑफ टावर उसने नहीं दी हुई है, हाइट ऑफ टावर नहीं दिया हुआ है। इसको मान लो h, टावर का हाइट नहीं दिया है उसने। तो कोशिश करो कि जो रेंज दिया हुआ है वहां से कुछ निकल के आ रहा है क्या? रेंज का फॉर्मूला लिखो,
वहां से देखो कुछ निकल के आ रहा है क्या? कुछ तो आएगा निकल के। बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कैसे हो रहा है? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? सर इसमें पता कैसे चलेगा कि u sin थीटा दिया है कि u cos थीटा है कि u है? देखो 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 देखो, एक्चुअली उसने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। अब हमें नहीं पता भाई क्या दिया है, यही यही ना क्वेश्चन है आपका। देखो, क्या इसको में हॉरिजॉन्टल में एक कंपोनेंट टूटेगा, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, tan cos 30 होगा। एक वर्टिकल कंपोनेंट टूटेगा इसका, फिर क्या, tan sin 30। इतना समझ में आ रहा है? अब आप इसको देखोगे तो एक्चुअली में ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यू एक्स होगा, ये क्या होगा मेरा, यू वाई होगा। बोलो। Yes, sir. अब रेंज का फॉर्मूला लगाओ, वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा। देखो रेंज दिया है ना, रेंज दिया ही इसलिए है, दिया ही इसलिए है कि यहां से कुछ ना कुछ निकलेगा। जिस चीज का फॉर्मूला, हमेशा याद रखना, जिस चीज का फॉर्मूला आपको दिया है मतलब पता है, और वो चीज आपको पहले से दी हुई है, इसका मतलब उससे कोई ना कोई क्वांटिटी निकलने वाली है। सबसे पहले आंख बंद करके उसी फॉर्मूले को लिख दो। भैया रेंज दिया हुआ है 17.3 मीटर, इसका मतलब रेंज से कुछ ना कुछ निकलने वाला है। यहां से रेंज का फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, रेंज रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u square sin sin थीटा जी क्यू स्क्वायर थ्रू डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, अगर मैं इस टर्म में ना लिखना चाहूं तो एक और फॉर्मूला होता था रेंज का, क्या, यू एक्स इंटू टी होता था कि नहीं था? यू एक्स इंटू टी होता था। अब मेरा यू एक्स मुझे पता है कितना है, 10 cos 30। रेंज मुझे पता है, क्या मैं यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ? बोलो, मजा समझ में आया? भाई इस फॉर्मूले से रेंज का फॉर्मूला मुझे पता है कि मेरा यू एक्स इंटू टी होता था। क्योंकि यू एक्स इंटू टी क्यों होता था? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मेरा जो था एक्सेलरेशन जीरो था, एक्सेलरेशन जीरो था, इसलिए सिंपल स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाता था इसमें। तो मैंने देखा कि रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी हो सकता है, तो यू एक्स मेरा 10 cos 30 है, 10 cos 30 इंटू टी, तो मेरा रेंज 17.3 है। तो टी मेरा यहां से निकल आएगा। जब यहां से टाइम पीरियड निकल गया, अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो हाइट निकालने के लिए। करो करो। समझ में आ रहा है कैसे ट्रैक करना है क्वेश्चन को बेटे? यस सर। करो करो, ट्रैक करो इसको, कैसे करना है।
हुआ किसी का? नहीं हुआ अपनी। नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है? नहीं आ रहा अभी समझ में? सर हम्म √3 की वैल्यू क्या होती √3 की वैल्यू 1.7 ले सकते हो आप। √2 की वैल्यू 1.4 ले सकते हो। वैसे 1.732 होती है, बट 1.7 कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। सॉरी, चल ठीक है, मैं करवाता हूँ। 32 कितना आ रहा है? 32 32 क्या हाइट? यस सर 32 मीटर आ रही है। ठीक है, और किसी का आया? सर 15 मीटर 15 मीटर। और किसी का? ठीक है चलो। तो 11 मीटर ओके, 11 मीटर भी आ गया है। 3 टाइप के क्वेश्चन आगे। सॉल्यूशन देखो, मैं जैसा कि मैंने बताया, हम सबसे पहले रेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ? मेरा ux इंटू टी हो सकता है कि नहीं हो सकता? रेंज होगा, बोलो। यस ये क्या मेरा 17.3 और 10 इंटू कॉस 30, 10 इंटू कॉस 30, बोलो इसको कॉस 30 इंटू टी। तो टी कितना होगा बोलो? 17.3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3 अंडर रूट 3/2 वो अंडर रूट 3 को 2 को ऊपर भेज दो। 17.3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1.73। ये 1.73 17.3 इसीलिए दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू से कट सके। देखो वैल्यू कितनी इजी वे में दी हुई है, आप देख पा रहे हो? देखो इसका 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये टोटली कट जाएगा। कट रहा है? यस सर टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड आया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ गया 2 सेकेंड। अब जरा देखो, जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो क्या मैं इसको रेफरेंस मानूंगा? इसको अगर मैं रेफरेंस मानूंगा तो मेरा एस क्या हो गया नाउ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस क्या होगा? माइनस के एच होगा, तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ एच। और यू वाई क्या होगा मेरा? यू वाई 10 sin 30 होगा, होगा। मेरा एस पता है, यू वाई पता है, और मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टी पता है कितना? 2 सेकंड। अब ऐसा कोई इक्वेशन बताओ जिसमें ये तीनों आ जाते हैं। S equals to UT plus half एस इक्वल टू UT प्लस हाफ। AT स्क्वायर। अब देखो ए की जगह पे जी लिखेंगे माइनस के, एस की जगह पे क्या लिखूं? माइनस के एच। देखो वाई के लिए अप्लाई किया ना, तो इसको 10 sin 30। अच्छा 10 sin 30 की वैल्यू निकाल लें क्या यहीं पे? चलो ठीक है, यहीं पे यहाँ पे कर लेंगे। प्लस माइनस हाफ जी कितना आएगा? 10 इंटू 10 2 का स्क्वायर 4। बोलो, कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। ठीक है, 10 sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 तो क्या मैं बोलूंगी sin 30 मेरे इस 2 को कैंसिल कर देगा? यस सर तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस के h इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ से देखो 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स 20। बोलो, तो माइनस के h इक्वल टू माइनस के 10 आ रहा है, माइनस के 10। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरा हाइट ऑफ टावर कितना आ गया? 10 मीटर आया कि नहीं? बोलो। यस सर Yes. किसी को कोई डाउट? No, sir. आपको आपको कंफ्यूजन कहाँ पे आई थी? इतना कितने लोग 2 सेकंड कितने लोगों का आ गया था? हैंड रेस करो जरा। 2 सेकंड कितने लोगों का आ गया था?
2 सेकंड तक 14 to 15 बच्चों का 2 सेकंड तक आ गया। ठीक है, अब यहां से आगे आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमको अब करना क्या है, यही ना? यस सर, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी। अच्छा, कैलकुलेशन गलत हो गई थी, कनिका की कैलकुलेशन गलत हो गई थी। कोई ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा सुधारो, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कंसेप्ट आता था, सब कुछ सही था, हाँ सक्षम का हैंड रेज हुआ था, लेकिन फिर भी आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, समझ रहे हो? तो जैसे ब्लंडर है ये नहीं होना चाहिए। यस ठीक है, सर। ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, ये आप करना होमवर्क में, क्योंकि अभी हमें एक वीडियो देखनी है जिससे कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं हम वीडियो पर। ये हमारा रिलेटिव मोशन को जरा हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है रिलेटिव मोशन। तो थोड़ा स्क्रीन आपके सामने से हटा रहा हूं मैं इसको, फिर आपके सामने एक वीडियो ओपन करूंगा। जस्ट वेट करें। ये सेटिंग वगैरह कहाँ से होती है, इसमें तो नहीं आ रहा। अगर आपके पास वॉइस भी आ जाती ना तो मजा आ जाता। सर जो स्क्रीन आप शेयर करोगे, मेरे को लगता है आपको उसका माइक भी ऑन करना पड़ेगा शायद। स्क्रीन शेयर करूंगा, उसका माइक भी? यस सर, तब शायद हमको सुनाई दे। माइक तो मेरा ऑन ही रहता है ना उस टाइम पे। सर जो स्क्रीन आप शेयर करते हो उसका भी माइक ऑन रहता है? सर बंद होता है। सर उसका नहीं हो जाता है बेटा, हो तो जाता है, ये तो मुझे पता है, हो जाता है, आवाज आ सकती है आपके पास। लेकिन मैं कल रिसर्च करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि अब ये काम हमें डेली करना है ना, तो इसके ऊपर मैं रिसर्च कल करूंगा। फिलहाल के लिए ऐसे ही देख लेते हैं। एक और वीडियो थी, वो भी अभी ले लेता हूँ उसका लिंक भी। ये 2 वीडियोस में दिखाऊंगा अभी आपको, पहले एक वीडियो, उसके बाद में दूसरी वीडियो से आपसे कंक्लूजन पूछूंगा। एक बार ऐड, ठीक है। और ये वीडियो हमारे नहीं है, एक बात और बता दूं, ये वीडियो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, बाकी अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा ऑडियो ऑन है, लेकिन ऑडियो टैब ऑप्शन कहाँ से आएगा ये समझ में नहीं आ रहा ना इसमें। ये वाला ऑडियो अलग है, यूज योर फोन फॉर ऑडियो, ये अलग चीज है। अच्छा, मैं जरा स्टॉप करके देखूं जरा, शायद आए कि वो बच्चा बोल रहा है। हाँ, तो कोई ऑप्शन नहीं है बेटा ऑडियो का, तो मैं जब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। पुनीत के में है, चलो कोई नहीं, कल अब एक दिन बाद रिसर्च करूंगा मैं इस पर, कल या परसों में रिसर्च कर लूंगा इसके ऊपर। फिलहाल में आप देखो, ये हमारा है रिलेटिव मोशन के ऊपर। देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा। रिलेटिव मोशन क्या होता है, एक जनरल मोशन होता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल, नॉन फिजिकल, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, सब पे अप्लाई कर सकते हैं इसको। देखो किसी भी 2 क्वांटिटीज को अगर हम रिलेट करें, एक दूसरे के रिलेट करें, तो उसको क्या बोलते हैं हम,
रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि राम की हाइट 5.6 इंच, 5 फुट 8 इंच 6 इंच है, और उसकी वाइफ की हाइट है 5 फुट 4 इंच। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं पूछूं कि राम की हाइट उसकी वाइफ के रिलेटिव में कितनी ज्यादा है, कोई बताएगा? 2 2। कैसे बताया? क्या राम की हाइट 2 फुट है, तो 2 इंच है? नहीं ना, आपने रिलेटिव बोला। आपने क्या बोला? रिलेटिव बोला। सिंपली आपने क्या किया, 5 फुट 6 इंच में से माइनस कर दिया, वो सॉरी 5 फुट 6 इंच में से माइनस कर दिया 5 फुट 4 इंच, तो आपको 2 इंच ही मिल गया। तो आपने क्या बोला सर? 2 इंच बोला ना। यस यही फंडा हमेशा रिलेटिव में अप्लाई होता है। देखो, हाउ टॉल इज राम इज रिलेटिव टू हिज वाइफ, आंसर 2 इंचेस आया, जैसा कि आपने सबने बताया। अब कैसे फाइंड किया आपने? देखो सिंपली आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया राम हाइट में से वाइफ की हाइट को, तो आंसर 2 फुट आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं। अब हम इसी को हम अप्लाई कर सकते हैं सेम टू सेम रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए, दोनों के लिए सेम टू सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो जरा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिख सकते हैं? VAB इक्वल टू VA माइनस VB। आपको याद है मैंने बताया था ये आपको? याद है? ये VB बोल सकते हैं आपको। सिमिलरली रिलेटिव एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं हम। ऑफ B, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। अब देखो सिमिलरली हम जो वेलोसिटी थी, अब AB को लिख रहे हैं ना, तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं माइनस के BA। सिमिलरली एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं AB इक्वल टू माइनस के BA। देखो एग्जांपल लेते हैं उसका। देखो चिंटू है जो कि 1 मीटर पर सेकंड से ईस्ट साइड में जा रहा है, और मिंटू क्या कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से किसमें जा रहा है? नॉर्थ साइड में जा रहा है, वेस्ट में सॉरी। वो चिंटू ईस्ट में जा रहा है, मिंटू वेस्ट में जा रहा है। उसने पूछा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू। एक्चुअली में ये क्या थी? 1 डायमेंशनल मोशन थी। उसने दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ चिंटू कितना दे रखा है? 1 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, क्लियरली दे रखा है ईस्ट। अब इसने क्या बोला? मिंटू की डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन में, तो हम देखो ईस्ट को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेस्ट को क्या लेंगे? नेगेटिव। मिंटू की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस के 2 हो जाएगी, माइनस के 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आपको हाइट वाला अगर रिलेशन याद हो तो हमने क्या किया था? राम की हाइट में से उसकी वाइफ की हाइट को माइनस किया था कि नहीं? सिमिलरली अगर हम चिंटू की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे मिंटू के रेस्पेक्ट में, तो चिंटू की वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे मिंटू की वेलोसिटी। चिंटू की वेलोसिटी क्या है? 1। चिंटू की वेलोसिटी क्या है? माइनस के 2। 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस के 2, तो कितनी आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी? प्लस के 3। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? यस सर। ये किस पे? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो आपने क्या किया था? जो चिंटू को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया था। सिमिलरली जैसे मान लो ये कोई बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है, उसने क्या किया? ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो वर्ल्ड को देख रहा है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो वर्ल्ड को सारी दुनिया को वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में देख रहा है। वो मान रहा है कि ट्रेन मेरी रेस्ट में है, और यहाँ से जो पहाड़ चलते हुए दिख रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में चल रहे हैं? नहीं चल रहे। ट्रेन चल रही है, लेकिन इसमें जो पर्सन बैठा है उसको क्या लग रहा है कि दुनिया चल रही है, मैं रेस्ट में हूँ। समझ आ रही है कि नहीं? यस इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसके रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब देखो मिंटू को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, क्या हुआ? विद रेस्पेक्ट टू मिंटू, वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रेस्पेक्ट टू मिंटू करो लोगे। अब देखो मिंटू, चिंटू की वेलोसिटी मिंटू के रेस्पेक्ट में निकालो, क्या करोगे? चिंटू की वेलोसिटी में डायरेक्टली मिंटू की वेलोसिटी माइनस कर दोगे, सिंपली। यही निकाला था ना हमने। अरे हाइट में भी तो ऐसा ही किया था, याद है? है? तो इसमें भी हम वही करेंगे। क्या किया? VC माइनस, ये माइनस के VM क्यों आया है, कोई बताएगा क्या? नेगेटिव में मिंटू की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए माइनस के 2 आया।
इसलिए क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस यहाँ तक रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर है सबको? यस इसमें सर विदाउट? नो सर नो सर। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो आप ओपन कार में जा रहे हो, आपने क्या किया, पीछे मुड़ के एक एप्पल लिया, एप्पल फेंक दिया आपने पीछे, आपने एप्पल को फेंक दिया पीछे, ठीक है, लेकिन एप्पल को आपने पीछे फेंका, फिर भी आपके कार के पीछे तक थोड़ा सा दौड़ रहा है एप्पल। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों क्योंकि इन दोनों की कार क्या, क्योंकि बोलो बोलो, गलत बोलोगे ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा गलत ही ना बोलोगे, बोलो, गलत बोलोगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की सर वेलोसिटी क्योंकि एक दूसरे एप्पल के की भी कार के साथ वेलोसिटी थी। हाँ, एप्पल को जब हमने पीछे की तरफ फेंका था तो उस टाइम पे कार की स्पीड जो थी ना, वो एप्पल की भी स्पीड थी। समझ में आ रही है बात? जो कार की वो एप्पल की भी स्पीड थी, इसीलिए जब हमने पीछे की तरफ फेंका तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी किधर आएगी, आगे की तरफ ही रह जाएगी, क्योंकि कार भी तेज चल रही थी ना। देखो जरा, यस आपको लगेगा जब आप कार में बैठे हुए हो, कार चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कार एप्पल आपका रेस्ट पे है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, कार जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से आपका एप्पल भी चल रहा है, आपके साथ में चल रहा है। सर देखो जैसे इसको पीछे की तरफ फेंका उसने, जैसे ही फेंका तो इस टाइम पे देखो उसके पास दो वेलोसिटी है, एक तो पीछे की तरफ जो आपने दिया वेलोसिटी, अब एक वो है जो कार जिस स्पीड से चल रही है, वो भी तो स्पीड है। ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को कम कर देगा तो इस डायरेक्शन में कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी बच जाएगी। तो इस ये जो वेलोसिटी बच रही है इसकी वजह से एप्पल आपके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन कार की स्पीड ज्यादा है इसीलिए थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। देखो समझ में आ रही है कि आपके पीछे क्यों दौड़ रहा था एप्पल? समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? यस सर ठीक है, ठीक है, अगर समझना है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई डाउट? नो सर। जस्ट वेट। मजा आया क्लास में? ये बताओ पहले। यस यस सर और ये आपके होमवर्क के 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो है जो हमने छोड़ दिया है, वो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया है बोलो? वीडियोस देखे, बाहुबली, बाहुबली वीडियो देखी थी ना? यस सर। यस सर। दूसरा कौन सा वीडियो देखा था? पानी वाला, सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो देखा था। और थर्ड क्वेश्चन किए थे, फोर्थ पे देखा था रिलेटिव वेलोसिटी का मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी का वीडियो फ्रेम ऑफ है ना। रेफरेंस और फिफ्थ में क्या देखा था? रिलेटिव मोशन का ही देखा था। इसमें किसी में डाउट हो कोई बताओ? क्लियर है सबको? यस सर। ओके देन, ओके देन बच्चों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों। मजा आया क्लास में? यस सर। अब सब लोग आया करो, काफी कम लोग आते हैं क्लास में, प्रॉब्लम ये है ना। अब हम ऐसे ही किया करेंगे, वीडियो एक न एक वीडियो डेली देखा करेंगे, कोई एक आधी दिन ऐसा जाएगा जिससे रिलेटेड ऐसा कोई टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड कोई वीडियो है ही नहीं, तो भले ही वीडियो ना चले लेकिन वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आया, अरे वाह। शुरू में 70 आते थे, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, शुरू में पता नहीं क्यों 70 आते थे, अब करते करते आधे रह गए। बोलो सबसे, जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में है ना सब लोग, उनसे बोलो कि वीडियो देखते हैं, मजा आता है क्लास में।
मजे भी आते हैं क्लासेस में, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके बच्चों, फिर चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। राइट सर। अब आई थिंक मंडे को होगी क्लास आपकी। यस सर। यस सर। टेस्ट की प्रिपरेशन करके जाना अच्छे से, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, गुड नाइट थैंक सर। यू सर। वेरी गुड Good night, नाइट sir. बच्चों, यू वेलकम।